शुभ दिन के लिए मैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से याद करने लायक है। न केवल स्वतंत्रता के उस आंदोलन में, बल्कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1962 में, 1965 की लड़ाई में, 1971 में भी हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था, देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। आज आजादी पर मरने मिटने वाले ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो अनगिनत लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रिय प्रदेशवासियों, आजादी का ये पावन पर्व जश्न मनाने जैसा है। निश्चित रूप से हम वर्षों से जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के पूर्व देश का विभाजन हुआ। उस दिन को याद करने का पहले किसी भी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर से ये आह्वान किया कि जो लोग देश को आजाद कराने में और इस देश के विभाजन के अवसर पर लाखों लोग शहीद हुए, उनकी स्मृति में हमें विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना चाहिए। कल देश भर में इनको भी उस नाते से याद किया गया। भाइयों बहनों, अपने देश के प्रति लगाव, देशभक्ति की भावना, इस नाते से अनेक कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में उन वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी, गौरव पट पर शिलालेख उनके नाम ये लिखे जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कठिन कार्य जो करने बड़े चुनौतीपूर्ण थे, उनको एक चुटकी में करके दिखाया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाना हो, ऐसे बहुत से काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। सैनिकों के हित में वन रैंक वन पेंशन, इसकी घोषणा की गई, जिससे सैनिकों का एक प्रकार से सम्मान और अधिक बढ़ा है। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, हरियाणा में हमने उसको 2025 तक ये लागू करने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के नाते से कई और कदम उठाए गए हैं, चाहे उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें और चाहे उसमें हमारे गांव की सुरक्षा की बात करें, चाहे समाज जीवन को स्वच्छ करने के नाते से नशा विरोधी इस प्रकार की मुहिम चलाने की बात की गई, और समाज में लिंग संतुलन के नाते से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू किया गया। स्वच्छता ये अभियान भी देश में चलाया गया। देश की आजादी का अपना एक इतिहास हम सबको मालूम है। हम जानते हैं कि इस देश की आजादी ये हमें वास्तव में मिली नहीं है, ये हमारे जवानों ने एक प्रकार से अंग्रेज से ली है, अपनी शहादत देकर के ली है। इसलिए इस आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई, उस कुर्बानी का पहला जो अगर कोई उदाहरण मिलता है तो 18 मई 1957 अंबाला की धरती पर मिलता है। तो इसलिए हरियाणा का अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे शहीदों की याद में शहीदी स्मारक, एक बहुत बड़ा स्मृति स्मारक लगभग 25 एकड़ पर अंबाला छावनी में ये बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा में सैनिक अर्धसैनिक बलों का एक विभाग ये अलग से बनाया है, ताकि सैनिकों के जो परिवार हैं अथवा जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उन सब की देखभाल की जा सके। उनके लिए भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं ये हमने उसमें लागू की हैं। भाइयों बहनों, आज ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है।
मुझे एक प्रसन्नता इस बात की आपको बताते हुए कि मैंने भी आज ये 9वीं बार और ये स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण हरियाणा की धरती पर किया है। मैं इस अवसर पर विशेष आनंदित महसूस कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस फतेहाबाद जिले के भी आसपास के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमको मालूम है धांगड़ गांव के 14 ऐसे जवान इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन की उन्होंने आहुति दी है, तो उनको भी मैं विशेष तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी के बाद भी हरियाणा का योगदान इस देश के विकास में अत्यधिक रहा है। चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का जवान हो, हरियाणा की अपनी महती भूमिका रही है। देश की मात्र 2% आबादी हरियाणा की, 1.3% हमारा क्षेत्रफल, लेकिन जहां तक सेना की सेवा यानी देश की सेवा में सेना का प्रश्न है, इसमें हमारी 10% का योगदान ये हरियाणा ने दिया हुआ है। इसलिए मैं अपनी इस भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर गर्व करता हूं। हमारी हरियाणा की भूमि एक गीता की भूमि है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने जीवन जीने का सार इस प्रकार का गीता का संदेश दिया, और उसी के कारण से हरियाणा आज भी अपने सद्भाव, भाईचारा, शांति, प्रेम, प्यार, इसके लिए जाना जाता है। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल का मैं कहूं तो समाज एक स्वार्थपूर्ण वातावरण में यहाँ रह रहा है। हमने हरियाणवी एक ये नारा सन 2000 में दिया था कि हरियाणा के सब लोग भाईचारे से एक साथ मिलकर के रहेंगे। इसी प्रकार से हरियाणा के समाज के लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म है, और इस धर्म के नाते से बहुत से हमने काम ऐसे किए हैं जिन कामों को लेकर के आज इस समय पर आपको याद कराना आवश्यक है। बहुत से सिस्टमेटिक चेंजेस, व्यवस्था में बदलाव ये हमने किए हैं। व्यवस्था बदलाव को स्वीकार करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार किया है, और आज इस समय मैं दावा करता हूं कि हरियाणा की जनता को जो व्यवस्था में हमने बदलाव किए हैं उसका लाभ निरंतर वो आज प्राप्त कर रहे हैं। आज हमने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बताए रास्ते, अंत्योदय के भाव से हमने काम करना शुरू किया है। ये अंत्योदय के नाते से हम हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, खास करके गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। पिछली सरकारें गरीबी हटाओ ये नारा हर समय दिया करते थे, लेकिन बड़ा कष्ट है इस बात को सोच करके कि कभी गरीबी हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। हमने सारे समाज के सब परिवारों की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति की, एक एक परिवार की पहचान की है। जो गरीब परिवार है उसके लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई है, और उसके नाते से ये जो अमृत काल चल रहा है 25 वर्ष का, इस अमृत काल में हरियाणा ने लोगों के जीवन को आसान किया है। हमने इस अमृत काल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। 2010 के बाद अगर राशन कार्ड बने हैं तो 12.5 लाख एक साथ ये हमने हरियाणा में बनाए हैं। इस अमृत काल में हमने घर बैठे लोगों को 60 वर्ष की आयु के होने पर उनको घर बैठे पेंशन मुहैया कराई है। किसी को न दरखास्त देनी पड़ी है, न दस्तावेज देने पड़ते हैं, न दफ्तर जाना पड़ता है, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है। भाइयों बहनों, इस काल में लगभग 50,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको काम करने के लिए ये लोन दिलवाने की व्यवस्था हमने की है। इस अमृत काल में 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा का लाभ अभी कल तक हम दे रहे थे। आज से एक नई योजना लागू की है। मेरा नाम भरत सिंह है, मैं पहाड़ी गांव से रहने वाला हूं। समाज सेवा में क्या बिजी रहता हूं, और हमारे गांव के स्कूल में जो लाइब्रेरी खोली हुई है उसमें सभी बच्चों के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि भाई आकर के किसी प्रकार की पढ़ाई की जो कोई बात हो, यहाँ फ्री में पढ़ सकते, कोई पैसा नहीं लिया जाता।